1 जुलाई से देश भर में भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस लागू हो जाएगी। यह आईपीसी की जगह लेगी, यानी हर पुलिस स्टेशन में केस अब आईपीसी की धाराओं की जगह बीएनएस की धाराओं में दर्ज होगा। नया कानून अपनी नई भाषा और परिभाषा के साथ होगा। आज की रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे कि क्या है यह बीएनएस और क्या होगा इसका कानूनी कामकाज पर असर। नमस्कार, मैं अश्वती जोशी स्वागत करती हूँ आपका यूबी न्यूज में, जहां हम न सिर्फ खबरें लाते हैं बल्कि उसका बारीक और सटीक विश्लेषण भी करते हैं। 1 जुलाई से दिल्ली समेत पूरे देश का कानून अपनी नई भाषा और परिभाषा के साथ सामने होगा। ब्रिटिश काल में सन 1860 में अंग्रेजों ने अपनी सुविधा अनुसार जिस आईपीसी यानी इंडियन पीनल कोड को लागू किया था, उससे लगभग छुटकारा मिल जाएगा। तो अब आईपीसी नहीं बल्कि बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता बोलेंगे पुलिस के जनाब। एफआईआर की हेडलाइन के साथ सेक्शन, डिजिटल और फॉरेंसिक जांच के तौर पर तरीके सभी बदले जा चुके हैं। ऐसा नहीं है कि ये फैसला एकाएक लिया गया है। लगभग 1 साल से दिल्ली पुलिस के जवान अलग अलग फेज में दिल्ली के 4 जगहों पर इस नए कानून की पाठशाला में पढ़ाई करके ट्रेंड हो रहे थे। ऐसे में पुलिस की तरफ से पूरी तैयारियां अंतिम दौरे में हैं। गुरुवार को दिल्ली के थानों तक नई एफआईआर की डमी और उनके दर्ज करने का रिहर्सल भी शुरू हो चुका है। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस का अपने जवानों के लिए अपना एक ऐप भी लगभग तैयार है, जो बदले हुए कानून की धाराओं के साथ भारतीय न्याय संहिता की एक क्लिक से स्क्रीन पर जानकारी देगा। एक अधिकारी ने बताया कि ये ऐप 1 जुलाई को लॉन्च किया जाएगा। दिल्ली पुलिस ने अपने 15,000 से ज्यादा जवानों को नए कानूनों से पूरी तरह ट्रेंड कराया है। इनमें एसएचओ, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और एएसआई रैंक के जवान शामिल है। इन्हें ऐप की तकनीकी से लैस तो रखा ही जाएगा, बल्कि क्राइम सीन की वीडियोग्राफी, ऑडियो रिकॉर्डिंग, फोटोग्राफी में भी पारंगत होंगे। नए कानून के साथ ही डिजिटल एविडेंस पर ज्यादा जोर है। सूत्रों के मुताबिक ऐप के जरिए क्राइम सीन पर वीडियो, ऑडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरों को न सिर्फ सेव रखा जाएगा, बल्कि आईओ इन्हें ऐप में सीधा अपलोड कर सकेंगे। सीनियर अफसर ने बताया कि नए कानून में लागू होने में बहुत कम समय बचा है और ऐसे में टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट की मदद से ऐप का ट्रायल कर रहे हैं। ऐप का फोकस डिजिटल प्रूफ को बिना किसी छेड़छाड़ के बनाए रखने पर है। सीनियर अफसर ने यह भी बताया कि बीएनएस में आईपीसी के कई कानून को बरकरार रखा है। आतंकवाद को भी एक अपराध के रूप में लिस्टेड किया गया है। इसकी वजह से पुलिस को सिर्फ यूएपीए पर निर्भर रहने की जरूरत नहीं है। मॉब लिंचिंग, नस्ल, जाति, लिंग और भाषा जैसी कैटेगरी के आधारों पर 5 या अधिक लोगों द्वारा हत्या या गंभीर चोट पहुंचाना भी अब एक सीरियस क्राइम माना जाएगा। चलिए अब आपको बताते हैं एफआईआर का नया फॉर्मेट कैसा होगा। 1 जुलाई से एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट धारा 173 बीएनएनएसएस के अंतर्गत एफआईआर का बाकी फॉर्मेट उसी तरह दिखेगा। दुराचार और पॉक्सको बीएनएस 65 और 4 पॉस्को कम से कम 20 वर्ष की सजा या आजीवन कारावास और जुर्माना। जान लेना बीएनएस 103(1) मृत्यु दंड या आजीवन कारावास। मॉब लिंचिंग बीएनएस 103(2) 5 से अधिक लोगों का ग्रुप मिलकर जाति, धर्म, संप्रदाय, भाषा को लेकर हत्याएं करता है। ऐसे ग्रुप के हर एक सदस्य को दोष साबित करने पर मृत्यु दंड या आजीवन कारावास की सजा। किडनैपिंग बीएनएस 137 कम से कम 7 साल और इससे अधिक की सजा और जुर्माना भी। वहीं फिरौती के लिए किडनैपिंग बीएनएस 142 मृत्यु दंड और आजीवन कारावास की सजा। और स्नैचिंग के लिए बीएनएस 304 कम से कम 3 साल की सजा और जुर्माना। वहीं दंगों के लिए बीएनएस 179, 190, 191, 192, 324, 117, 57, 61, 3, 5 कम से कम 7 साल की सजा। वहीं दहेज के लिए हत्या बीएनएस 82 कम से कम 7 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की सजा। एक्सीडेंट में मौत बीएनएस 106(2) अधिकतम 10 साल की सजा और जुर्माना। जान लेने की कोशिश के लिए बीएनएस 109 मृत्यु दंड या आजीवन कारावास। तो यह थी हमारी आज की खास रिपोर्ट और आपको यह कैसी लगी, अपने विचार हमसे जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यूबी न्यूज आपके लिए लाता रहेगा देश विदेश से जुड़ी ऐसी खबरें। तब तक के लिए धन्यवाद।